नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज मैं बिरसा थाना के सामने हूँ। यहाँ पर एक रैली है। इस रैली में हम जानेंगे कि किस प्रकार की रैली है। यहाँ पर एक बाबा साहेब अम्बेडकर का अमर रहे की नारे लगती, लगातार जो है नारा जो आ रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर लगातार नारे चल रहे हैं। आप बताइए कि ये रैली का उद्देश्य क्या है? जी, रैली का उद्देश्य आपको पता होगा, दिनांक 17/12/2024 को राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में कहा कि आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ऐसा जो है वो पुनरावृत्ति करते हैं, तो बड़े हम उनको कहते हैं बड़ी शर्म करो, जिसकी बदौलत आप गृह मंत्री बने हैं, जिसके बदौलत आप संसद में गए हैं, जिस पत्तल में खाना खाते हैं उस पत्तल को छेद करने वाले लोगों से हम लड़ने के लिए जो है सम्माननीय थानेदार प्रभारी महोदय को ज्ञापन देंगे, उसके बाद सम्माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जी धन्यवाद सर। यहाँ पर देखिए कि अम्बेडकर जी का जो है संसद भवन के अंदर जो है अपमान किया गया था। इस कारण से यहाँ पे एक रैली निकाली गई है और इस रैली में हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए सर। आप देखिए, संसद चल रहा था, संसद के भीतर 17 दिसंबर को जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आजकल एक फैशन चल गया है लोगों में कि वो अंबेडकर 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 जी का नाम ले रहे हैं बार बार। इतना नाम अगर वो भगवान का लेते तो उनकी 7 पीढ़ियां जो है स्वर्ग को चली जाती है, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन हमने भगवान तो देखा नहीं है, हुए या नहीं हुए इसका कोई प्रमाण हमको आज तक नहीं मिला। लेकिन हमारे जो दलित शोषित आदिवासी भाई हैं, जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिला पुराने समय में, अतीत में, वो हक हमको हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलवाया। और आज हमारे लिए पहली प्राथमिकता भगवान से भी पहले अम्बेडकर जी है, और अम्बेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम भगवान का नाम जरूर लेंगे, लेकिन नाम लेने से पहले हम अम्बेडकर जी का नाम लेंगे, क्योंकि हमको उस दलदल से जो निकालने वाले हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की अमर रहे, अमर रहे। इस प्रकार से यहाँ पर लगातार नारे आ रहे हैं और हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर थाने पे आप क्यों आए हैं सर, बताएंगे आप? यहाँ थाने में 17/12/2024 को देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। वो हमारे लिए पिता तुल्य है। हमारी जो 7 पीढ़ियां गुलामी का नरकी जीवन जी रही थी, उससे हमें आज़ादी दिलाई है। यही बात जो सत्ताधारी दल है उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। और इसी तारतम्य में पूरे बालाघाट जिले में, क्या पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में जो सामाजिक संगठन है, आदिवासी, एससी, दलित, ये सारे लोग मिलकर अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ जब एक संगठनात्मक रूप से कार्रवाई होती है तो इसका असर ऊपर तक जाता है। इसके पहले हमने ताकत देख लिए थे 2 अप्रैल और 21 अगस्त की। तो इस बार भी यह होगा कि देश को गृह मंत्री पद का त्याग करना होगा और उन पर FIR दर्ज होगी, क्योंकि यह हमारे समाज की भावनाएं हाथ हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस प्रकार लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भीड़ है। इस प्रकार से माफी मांगो का नारा लगातार चलते आ रहा है। और आप बताएंगे हमें कि यहाँ पर यदि केस नहीं सुने तो क्या करेंगे, पर थाने में सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? सर, आपको पता है जिस तरह से हमारे पूर्व स्टेटमेंट देने वालों ने कहा कि नरकी जीवन को आजाद दिलाने के लिए बाबा साहब ने जिस स्तर पर जो है, ऐसा नहीं कि दलितों के लिए किया है, उन्होंने चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कन्वर्टेड माइनॉरिटी हो, जनरल हो, सबके लिए उन्होंने स्वतंत्रता की, समानता की और जो है शोषण के विरुद्ध की अधिकार, सब अधिकार दिया, जिसकी बदौलत आज अगर हम बोल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर हम देश में भ्रमण कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। और उस देन को, इतनी बड़ी देन को, और इन्होंने अगर इस तरह का जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। गृह मंत्री के लिए मैं कहता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जब जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन जो है संविधान सौंप रहे थे 26 नवंबर 1949 को, तभी बाबा साहब ने कह दिया था कि चाहे कितने भी अच्छे संविधान हम अगर सौंप देते हैं और देश चलाने वाले
शासन चलाने वाले के मन में अगर खोट है तो कितनी भी अच्छी संविधान है वो बुरा साबित होगा, और कितना भी बुरा अगर संविधान है चलाने वाले का मन अगर साफ होगा तो वो संविधान अच्छा होगा। उसी दिन बाबा साहब ने कह दिया था, उसी दिन कह दिया था, ये कोई नई बात नहीं है। जिनका मन साफ नहीं है वो जो है SC ST OBC बाबा साहब और संविधान का ये अपमान करते हैं, और ये जो है वहां दिल्ली के अंदर में जो है ये संविधान की प्रतियां फाड़ने का काम करते हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का भी कानून लगा है साहब, इसलिए हम जो है हमारा गर्दन कट जाएगा, लेकिन हम बाबा साहब का अपमान नहीं झेलेंगे। इस बात के लिए हम रोड में आएंगे और जगह जगह जाएंगे, लेकिन हम अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब, यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं कि थाने जी थाने में ज्ञापन सौंपने आए हैं, माननीय थाना प्रभारी साहब को ज्ञापन सौंपना जाना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम आपको दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और अमित शाह जी के ऊपर जो है कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। जी अमित शाह जो है त्याग पत्र दे और माफी मांगे देश की जनता से। हाँ। और यहाँ पर देश की जनता से माफी मांगने के लिए जो है बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हम थाना के सामने आ चुके हैं जहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, और ये बिरसा तहसील में हम यहाँ पे हैं। जो सर ये जो है 17 दिसंबर की घटना है संसद भवन की, और इसकी वीडियो क्लिपिंग मौजूद है हमारे पास, जिस पर बाबा साहब का अपमान देश के गृह मंत्री जी द्वारा किया गया है। तो हम सारे सबूत अगर आपको पेश करेंगे तो आप उस पर कार्यवाही में FIR दर्ज होगी सर। इस पर आपने जो ज्ञापन दिया है, जी ज्ञापन दे रहे हैं, क्या ज्ञापन देने की हाँ सर, शिकायत भी है सर इस पे। ज्ञापन जी आपका पक्ष रख दिया जाएगा। जी सर, अगर इस पे हम कार्रवाई करते हैं तो आप उस विधि पर अनुसार जो भी है पक्ष आपका रख दिया जाएगा। जी जो आपने जिसके नाम में ज्ञापन दिया है जी प्रेषित है। ठीक है सर, हम इस पर कार्यवाही चाहते हैं, और अगली बार इस पर हम जो है आपको देने के बाद इस पर कार्यवाही क्या होती है, प्रतिक्रिया 7 दिवस के भीतर हम जानकारी लेंगे। मैं सर इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपका। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय जी, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी, बिरसा। विषय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में माफी मांगने बाबत। मान्यवर जी, विसंगत है के संबंध में निवेदन है कि हम बिरसा तहसील के सर्व समाज संविधान के मानने वाले हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। यह कि दिनांक 17/12/2024 को भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा संसद सत्र के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को राज्यसभा में कहा गया कि आजकल देश में एक फैशन बन गया है कि लोग अम्बेडकर 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 रट रहे हैं। इतर अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उक्त टिप्पणी करने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित कर तथा उनके अनुयायी और वह भारत देश के वासियों की भावना आहत हुई है, जिसके विरोध में बिरसा तहसील के सर्व समाज द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर माननीय तहसीलदार महोदय बिरसा एवं माननीय थाना प्रभारी महोदय बिरसा, जिला बालाघाट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित कर यह मांग करते हैं कि उक्त टिप्पणी को स्वीकारते हुए माननीय अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार माफी मांगे या पद से इस्तीफा देवे। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को विनम्रता पूर्वक ज्ञापन सादर प्रेषित करते हैं और निवेदन करते हैं कि उक्त भविष्य को गंभीरता पूर्वक लेकर उचित कार्यवाही करेंगे। विनीत सर्व समाज, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट। अरे आंध्रा रिसीविंग करा दीजिएगा। जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से आप अपना जो ज्ञापन दिए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे आप। ज्ञापन जो कि तहसीलदार साहब को और यहाँ पे भी दिया जा रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है महामहिम। तो उसके लिए चूंकि आपका जो बात है हम उसको लीगल जो वैधानिक कार्रवाई हेतु या जो भी संज्ञान लेने के लिए संबंधित को प्रेषित कर देंगे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से।
ये कार्यवाही कितने दिन तक हो जाएगी सर? ये कार्रवाई तो चूंकि आपने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन चूंकि प्रक्रिया अनुसार जो चैनल बाय चैनल वहां तक जाएगा और जो भी डिसीजन होगा तो वहां से होगा। जी धन्यवाद सर आपका। इस जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए मेरे बिरसा न्यूज़ 1 पे बने रहिए। धन्यवाद।